अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो का टॉपिक यही है कि आप लोग वैलिड और इनवैलिड चोच को किस तरीके से ले सकते हो और इसकी बेस पे एक ज़बरदस्त और एक्यूरेसी वाला ट्रेड ले सकते हो। तो यही सिस्टम है कि हमारे पास BOS यानी ब्रेकअप स्ट्रक्चर कई चीज़ें ये हमें शो कर रहा है कि मार्केट का जो ये अप ट्रेंड लगा या डाउन ट्रेंड लगा तो ये कंटिन्यू है और मार्केट मुसलसल हायर हाई हायर लो हायर हाई और हायर लो बना करके ऊपर आ रहा है। तो ये हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर यही चीज़ है कि ये हमें ट्रेंड कंटिन्यू शो कर रहा है कि मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू है और मार्केट अभी मुसलसल अप आ रहा है। इसके साथ साथ चेंज ऑफ करेक्टर कई चीज़ है और ये हमें क्या ही शो कर रहा है कि चेंज ऑफ करेक्टर हमें यही चीज़ शो कर रहा है कि फॉर एग्जांपल मार्केट का जो ये अप ट्रेंड था तो अभी इसने अपनी प्रीवियस लो का प्रॉपर ब्रेक डाउन कर दिया और हमारे पास ट्रेंड शिफ्ट हुआ, अभी बुलिश से बियरिश में कन्वर्ट हुआ या बियरिश से बुलिश में कन्वर्ट हुआ। तो चेंज ऑफ करेक्टर हमें यही चीज़ शो कर रही। तो अब ये आ जाती है और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप लोग वैलिड चोच को किस तरीके से मार कर सकते हो। तो मेरा हमेशा एक ही बात याद रखो, सही है, जब मार्केट अपनी प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट दे दे, ये मार्केट ने प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट दे दिया, ये मार्केट ने इस हाई के ऊपर न्यू हाई बनाए तो अभी आपके पास स्ट्रॉन्ग हाई यही है और स्ट्रॉन्ग लो यही पड़ा है, सही है। बाकी फॉर एग्जांपल इधर आपके पास एक न्यू लो बन गए ना, तो अगर मार्केट ऊपर चला जाए वापस नीचे आ जाए तो ये आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होता, सही है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर का चेंज ऑफ करेक्टर है और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का और मार्केट का जो रिवर्स ट्रेंड का स्ट्रक्चर है ना, तो वो वही टाइम वैलिड होगा जब इसके नीचे प्रॉपर कैंडल आपको मार्केट क्लोज देता है तो फिर ये आपके पास वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। तो जब मार्केट अपनी प्रीवियस हाई का प्रॉपर ब्रेकआउट दे देना तो फिर स्ट्रॉन्ग लो तुम्हारा यही है और स्ट्रॉन्ग हाई यही है, तो इसी चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखो। तो अभी मार्केट ने क्या कर दिया, इधर ही आपको नज़र आ रहा है मार्केट ने अपनी प्रीवियस हाई का प्रॉपर ब्रेकआउट दे दिया और उसके बाद मार्केट डाउन आ गया, इसी लो का प्रॉपर ब्रेक डाउन दिया और जब नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोज कर देते तो ये आपके पास वैलिड चोच है। बाकी जब मार्केट वापस पुल बैक देते ही आपको इधर ही ऑर्डर ब्लॉक देखना है, सप्लाई जोन देखना है, फेयर वैल्यू गैप देखना है और इधर ही से जिधर से आपको अंदाज़ा हुआ का मार्केट इधर ही से रिजेक्शन लेता है उधर से तुम्हारा एंट्री प्लेस, इसके ऊपर तुम्हारा स्टॉप लॉस है, इसके ऊपर तुम्हारा स्टॉप लॉस है। फर्स्ट टारगेट तुम इसी लो को कर देगा, सही है, ये आपकी फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट आपकी इसी लो को, सेकंड टारगेट तुम्हारा यही लो होगा और थर्ड टारगेट तुम्हारा यही लो होगा, सही है। मैं ज़्यादातर बाई देखते हो वो चेंज ऑफ करेक्टर जब हो जाता है डायरेक्ट इधर ही से ट्रेड प्लेस कर देते हैं और इसी लो को टारगेट कर देता है, तो ये सरासर गलत तरीका इसी है। मार्केट कभी इसी लो से रिवर्स ले सकता है, कभी इसी लो से रिवर्स ले सकता है, कभी इसी लो से रिवर्स ले सकते हैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। फॉर एग्जांपल ये आपकी फर्स्ट टीपी, ये सेकंड टीपी और ये थर्ड टीपी, तो इसी तरीके से आप लोग एक सेफ और ट्रेड ले सकते हो चेंज ऑफ करेक्टर की बेस पे। तो अभी मैं आपको रियल चार्ट पे एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा खासा समझ आ जाए। तो ये भी आपको नज़र आ रही है बिटकॉइन का चार्ट है US डॉलर के साथ, इधर ही फोकस कर देना, सही है। ये रियल चार्ट है। तो ये मार्केट ने क्या कर दिया, मार्केट ने लोअर लो, ये फिर से लोअर हाई, अगेन लोअर लो, सही है, और ये फिर से लोअर हाई, ये अगेन लोअर लो, ये फिर से लोअर हाई, सही है, ये अगेन लोअर लो, ये भी आपको नज़र आ रहा है। इधर प्रॉपर कैंडल क्लोज हुआ ना तो ये लोअर लो, ये फिर से लोअर हाई, सही है, और इसके बाद मार्केट डायरेक्ट पर आया, ये न्यू लो लगाया और न्यू लो लगाने के बाद मार्केट ने प्रॉपर इसके ऊपर क्या कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया और मार्केट का जो ट्रेंड था वो बियरिश से बुलिश में कन्वर्ट हुआ। तो यही चीज़ हमें शो कर रहा है, ये प्रॉपर कैंडल इसके ऊपर क्लोज मिला ना तो ये आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर होगा, ये वाला जोन। तो इसी तरीके से जब आपको ये कन्फर्म हुआ कि इसी जोन पे हमारे पास हो गया चेंज ऑफ करेक्टर, ये वाला जोन पे हमारे पास हो गया चेंज ऑफ करेक्टर इसी तरीके से, तो आप इसी जगह में नोटिस करो कि इधर अगर मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, पेयर वैल्यू गैप पड़ा है, डिमांड जोन पड़ा है, तो इधर ही से मेरा स्ट्रेट बाई की पोजीशन है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी आप कह सकते हो, डिमांड जोन भी कह सकते हो, सही है। तो ये हमारे पास एक डिमांड जोन था, मार्केट ने इधर ही से पंप लिया था और इधर ही हमारे पास हो गया था बराबर तरीके से चेंज ऑफ करेक्टर। तो मार्केट ने जैसी इसी जगह पे पुल बैक दिया, इधर ही से स्ट्रेट आपकी बाई की पोजीशन है, इसके नीचे आपकी स्टॉप लॉस है और फर्स्ट टारगेट आपकी यही हाई है, ये वाला, ये आपकी फर्स्ट टारगेट है ये वाला, सेकंड टारगेट आपकी यही है और थर्ड टारगेट यही है। और फिर मार्केट ने मुसलसल जो था तो चेंज ऑफ करेक्टर कर रहा था, सही है। तो इसी तरीके से तुम्हारा यही रेंज हाई नहीं है, ये आपकी थर्ड टारगेट है। फॉर एग्जांपल सेफ ट्रेड लेने के लिए आप लोग इसी तरीके से टीपीज रख सकते हो। तो
आपकी फिर हर एक ट्रेड सक्सेसफुल और प्रॉफिट में जाएगा। सही है, तो एकदम ऊपर की टारगेट नहीं रखना, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। फर्स्ट यही हाई टारगेट कर देना है, दूसरा यही हाई टारगेट कर देना है और तीसरा यही हाई टारगेट कर देना है। सही है, बाकी क्या हुआ, तो इधर ही आपको कन्फर्म हुआ ना कि मार्केट ने जो था तो एक्सटर्नल रेंज हाई का भी प्रॉपर ब्रेकआउट दे दिया और उसके ऊपर भी कैंडल क्लोज दे दिया। तो इधर ही आपके पास ये दूसरा कन्फर्मेशन था। सही है, तो मार्केट ने जैसे वापस नीचे आए तो इसी पेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। ये वाला पेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने रिजेक्शन लिया और उसके बाद आपको नज़र आ रहा है मार्केट में फिर से एक ज़बरदस्त किस्म की पंप आए। तो इसी तरीके से आप लोग विलेट चेंज आप करेक्टर मार कर सकते हो और फिर इसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियोस आपको समझ आई होगी। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आज की लाइव स्ट्रीम पे। बाकी अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।